हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज के दिन की ये पहली वीडियो होने वाली है और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें असाइनमेंट थर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के असाइनमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। आप यदि इस चैनल पर नए तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिलेंगे। क्लास 6 की एसेंशियल ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, असाइनमेंट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऐसा फिल द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, a 5/8 इज इक्वल टू 20/p, देन p इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे देखो ये इज इक्वल टू से इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और इधर की तरफ क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक साइड की दोनों मतलब एक साइड में फ्रैक्शन दे रखा होगा और सेकंड साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर दे रखा, मेरा डिनोमिनेटर नहीं दे रखा। तो ऐसे केसेस के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसलिए देखो स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, जैसे मेरा 5/8 ही लिखा हुआ है इज इक्वल टू 20/p। ठीक है, इसका क्या करूंगा मैं बेटा, देखो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट, यानी कि राइट हैंड साइड वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उसका राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस पोजीशन में। ठीक है, हमेशा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 5 into p इज इक्वल टू 20 into 8। ठीक है, और यहाँ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 20 into 8/5। समझ में आया, 5 से बेटा 4 टाइम गया, p इज इक्वल टू कितना हो गया 32। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, अब करते हैं इसका बी पार्ट। बोल रहा है कि a/b एंड c/d आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है a/b एंड c/d इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यदि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती तो हमें इजीली आइडिया पता लग जाता है कि ये इसका इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में पता लगाने का सिर्फ एक ही है, दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे मैं यहाँ पे करूंगा a/b इज इक्वल टू c/d, तो इक्विवेलेंट केस के लिए क्या होना चाहिए बेटा, a into d इज इक्वल टू b into c। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, तभी तो कोई चीज इक्विवेलेंट होगी जब a/b बराबर होगी c/d के। और इस कंडीशन में मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a/d का जो मल्टीप्लाई है bc के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। आप दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन करो दोनों ही सही है। ठीक है, अब बेटा आते हैं सी पार्ट पे। if denominator of a fraction equivalent to 2/7, ठीक है, is 21, ठीक है, then it is numerator is, suppose करो मेरा एक फ्रैक्शन रखा था ये वाला, इस फ्रैक्शन का क्या करा उसने, इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर कर दिया 21, यानी कि अब डिनोमिनेटर 7 नहीं रहा 21 हो गया। तो इस केस में मेरा न्यूमरेटर क्या हुआ, सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरा 2.7 लिखा हुआ है इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट में इज इक्वल टू लिखेंगे, न्यूमरेटर नहीं पता तो मैं x मान सकता हूं, डिनोमिनेटर क्या हो गया मेरा 21। तो अब पूछ रहा है इस केस में जो मेरा न्यूमरेटर होगा क्या होगा, जब डिनोमिनेटर कितना होगा 21 होगा इक्विवेलेंट के केस में। तो मैंने आपको ऊपर कंडीशन बताई a/b c/d, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका जब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई 2 से इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 7 से। तो यहाँ पे मैं इस x को फाइंड करूंगा न्यूमरेटर निकालने के लिए, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 7 कहाँ पे आ जाएगी, नीचे इसके। ठीक है, तो 7 से कितना टाइम गया 3 टाइम, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 2 6, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा बेटा 6, तो इसका आंसर क्या है 6। समझ में आएगा नहीं है। अब करते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। बोल रहा है कि फ्रैक्शन दे रखा है 18/39, क्या ये लोएस्ट फॉर्म है। इसकी लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि मेरा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन ना बचे। ठीक है ना, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इस वाले केस में मैं देख रहा हूं कि 18/39 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से 13 टाइम, तो इसका मतलब ये क्या है फॉल्स। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आ रहा है इसके बी पार्ट पे, फ्रैक्शन 15/39 एंड 45/170 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होंगी बेटा, जब मेरा 15/39 बराबर होगा किसके, 45/117 के।
अभी देखो यहाँ 45 दे रखा है न्यूमरेटर में और इधर 15 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या, मैं 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या ये इसी के बराबर हो जाएगा, ऊपर वाली कंडीशन में तो हो जाएगा, और नीचे वाली कंडीशन 3 9 से 27 का 7 कैरी 2 3 3 से 9 और 2 11, यस। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं इसके सी पार्ट में, बोल रहा है कि 6 whole 1.2 and 26/4 are equivalent fraction। चेक कर लेते हैं 6 whole 1.2 कैसे लिख सकते हो आप, 13/2 is equal to 26/4, क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यदि मैं इसकी राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 13/2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट आता है डी, बोल रहा है कि if HC of A and B are 1 then EB is the simplest form। देखो जब भी दो नंबर्स का HCF जो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है 1 आ रहा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि अब ये इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। क्या है बेटा, ट्रू है। जब मेरा HCF किन्हीं दो नंबर का जब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में 1 आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पूरा हो गया है, होप कर आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30।